क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब सब कुछ आपके खिलाफ हो जाता हो? जब नौकरी के लिए कोशिश की लेकिन हर बार असफलता मिली, जब रिश्ते टूट गए और दिल भी टूटता गया, जब किसी बीमारी से जूझते जूझते थक गए, जब सब दरवाजे बंद लगे और कोई उम्मीद बाकी ना हो। ऐसे समय में हमें लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, पर बाइबल हमें सिखाती है कि यहीं से परमेश्वर का चमत्कारी कार्य शुरू होता है। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को स्वागत करती हूँ एक नए दिन में एक नए वचन के साथ। आशा करती हूँ आपके जीवन में जब सब कुछ असंभव लगता है तो ये वचन जरूर आपको मदद करेंगे। मानव के लिए असंभव, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव। पवित्र वचन मरकुस 10:27 में वचन कहता है, मनुष्य से ये नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। ये वचन उस समय का है जब एक धनी जवान यीशु के पास आया और पूछा कि अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए। जब यीशु ने कहा कि उसे सब कुछ बेचकर गरीबों को दे देना चाहिए, वो दुखी हो गया और वहां से चला गया। लोगों ने पूछा, क्या कोई भी उद्धार पा सकता है? यीशु ने कहा, मनुष्य से नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसका अर्थ है कि जब हमारे पास कोई उपाय नहीं होता तब भी परमेश्वर के पास रास्ते होते हैं। ये हमारी कोशिश पर नहीं बल्कि परमेश्वर की कृपा पर निर्भर है। प्रार्थना करें लगातार और विश्वास के साथ। पवित्र वचन पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में वचन कहता है, निरंतर प्रार्थना करो। विस्तार से इसको समझते हैं। जब परिस्थिति असंभव लगे तो प्रार्थना बंद मत करो। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, पर सच्चाई ये है कि प्रार्थना चुपचाप बड़े कार्य करती है। हन्ना की कहानी पहला शमूएल 1। वो बांझ थी, लोग उसका अपमान करते थे, पर उसने निरंतर प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे शमूएल दिया, एक महान भविष्यवक्ता। याद रखें, प्रार्थना हमारी कमजोरी को परमेश्वर की सामर्थ्य से जोड़ती है। विश्वास बनाए रखें जब कुछ दिख नहीं रहा हो। पवित्र वचन में इब्रानियों के पुस्तक 11:1 में वचन कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और देखी ना गई वस्तुओं का प्रमाण है। इसको विस्तार से समझते हैं। विश्वास तब असली होता है जब हमारे सामने कोई हल नहीं होता, फिर भी हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। नूह को देखिए, कोई बारिश नहीं थी पर उसने जहाज बनाना शुरू किया। अब्राहम को देख लीजिए, कोई वारिस नहीं था, फिर भी विश्वास किया कि वो एक महान जाति का पिता बनेगा। विश्वास ये नहीं कहता मैं देखूंगा और फिर मानूंगा। विश्वास कहता है मैं मानता हूँ इसलिए मैं देखूंगा। परमेश्वर का वचन पढ़े और उस पर ध्यान करे। पवित्र वचन यशाया 55:11 में वचन कहता है, मेरा वचन जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ नहीं लौटेगा। इसको विस्तार से समझते हैं। परमेश्वर का वचन केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन देने वाली शक्ति है। जब सब कुछ खोया हुआ लगे तब बाइबल पढ़े। ये मार्गदर्शन देगा, ये शांति देगा, ये आशा देगा। जब शैतान यीशु को जंगल में परख रहा था, यीशु ने हर बार बाइबल के वचन से उसे उत्तर दिया, वचन शास्त्र है, इसे छोड़िए मत। धन्यवाद देना ना भूले, यह असंभव को भी संभव बनाता है। पवित्र वचन पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में कहता है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है। शायद अभी सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन धन्यवाद देने से आपका नजरिया बदल सकता है। आप बुरे हालात में भी परमेश्वर की भलाई और उपस्थिति देख पाते हैं। पौलुस और सिलास को देख लीजिए, वे जेल में थे फिर भी उन्होंने स्तुति की और क्या हुआ? भूकंप आया, द्वार खुल गए और सब कैदी छूट गए। धन्यवाद यानी विश्वास का प्रमाण। धन्यवाद देना यानी कहना, हे परमेश्वर, मुझे यकीन है कि तू काम कर रहा है। जब सब कुछ असंभव लगे तो ये 5 बातें जरूर करें। विश्वास रखिए कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। निरंतर प्रार्थना करें चाहे जवाब तुरंत ना दिखे। विश्वास बनाए रखें, बिना देखे भी भरोसा करें। बाइबल के वचन में समय बिताएं, ये आपको मार्ग दिखाएगा।
धन्यवाद दे क्योंकि चमत्कार उसके पीछे छिपा है। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, जब मेरा दिल टूटता है और जब सब कुछ असंभव लगता है, तब मुझे याद दिला कि तू सब कुछ कर सकता है। मेरी प्रार्थना सुन, मेरा विश्वास बढ़ा और मुझे अपने वचन से नई आशा दे। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अगर आप इस वचन से उत्साहित हुए हैं, निश्चय अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ये वचन को शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन।